नमस्कार। आज जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल को अपने को फैक्टराइज करना है, उसके गुणनखंड करने हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है, इस पॉलिनोमियल को मान लिया कि उस पॉलिनोमियल का नाम है px। तो इस px के अंदर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है, अचर पद होता है, उस अचर पद को उसके अपन फैक्टर्स करेंगे। मतलब कि उस वो जो नंबर है वो कौन कौन सी टेबल में आता है। तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए, 20 जो है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में और 20 की टेबल में। तो ये सब जो हो गए वो 20 के फैक्टर्स हो गए और इसके अंदर प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर सारे जो साइन है वो प्लस के हैं। तो अगर अपन +1 रखेंगे तो +1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे -1, ये सारे नंबर लिखकर रखेंगे। कब तक रखेंगे, जब तक कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी। तो +1 इसलिए नहीं रख रही क्योंकि इसके साइन जो होंगे वो प्लस में तो 0 आ नहीं सकता, इस कारण में -1 रख रही हूँ। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x था, इस पॉलिनोमियल को मान दिया मैंने कि px। तो x की जगह मैं रख रही हूँ -1। तो यहाँ पे -1 का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब जो 3 जो है, पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो जब किसी भी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हो, ऋणात्मक संख्या की विषम संख्या हो, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे इवन पावर है, तो नेगेटिव नंबर की इवन पावर जो होती है, सम संख्या जो होती है वो प्लस होती है। तो 13 1 ज़ा 13, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 13 1 ज़ा 13। फिर प्लस माइनस, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -32 + 20। फिर यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो अगर दो नंबर के सेम साइन होते हैं तो उन दोनों को प्लस करते हैं। तो 32 और 1 को प्लस किया तो -33 आया, और 20 और 13 को प्लस किया तो +33 आया। 33 में से 33 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अपने को इन सारे फैक्टर्स में से वो नंबर लेना है जिसकी की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो 1 इधर माइनस का, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो x + 1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका जो है वो ये है। फर्स्ट तरीके के अंदर अपन यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो x³ है। फिर अपने को चाहिए +1 चाहिए, तो इसके दो पार्ट करेंगे। 2 पार्ट के अंदर 13 के ऐसे 2 पार्ट करेंगे, इसमें कि एक पार्ट तो I1 और 13 में से अपन 1 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। तो 13 के मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक तो 1 किया और एक 12 किया। ठीक है, तो और बाहर x² है, तो x को 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 x² आएगा, और 12 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। तो 13 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x² + 12x²। फिर 12x² और अपने को x + 1 चाहिए, यानी कि 12 तो कॉमन आएगा। तो इस 32 के अपने को ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसमें कि 12 कॉमन आ जाए। तो 32 के 2 पार्ट किए, तो एक तो हो गया 12, और 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो दूसरा पार्ट हो गया 20। फिर दोनों को अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ गया 12x + 20x + 20। अब इन दोनों के पेयर बनाए तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों की जो कम पावर वाली टर्म है वो है x²। तो इन दोनों में से कॉमन आया x²। फिर x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और x² को x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से एक तो 12 कॉमन आया, और इन दोनों की कम पावर जो है वो x है, तो इन दोनों में से x कॉमन आया। फिर x आया, फिर 12x² को
12x से डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस इन दोनों में से 20 कॉमन आया तो ये 20 कॉमन ले लिया। फिर 20x को 20 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। फिर ये जो है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन आती है द्विघातीय इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो लास्ट वाली टर्म होती है, अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस माइनस करने पर 12 आए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर 12, 2 10 20, 4 5 20, तो 10 और 2 12 हो गए, 4 और 5 9 आएगा, तो 4 और 5 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 2 और 10। तो ये 12x के दो पार्ट, 12x की जगह अपन ने लिख दिया 2x प्लस 10x प्लस 20। फिर इन दोनों में से कॉमन आया x, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 10, इन दोनों में से कॉमन आया 10, क्योंकि 20 को अपन लिख सकते हैं 10 2 20, तो दोनों में से कॉमन आया 10। फिर यहाँ पे 10 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x प्लस 2। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा यहाँ पे x प्लस 10। फिर इसका दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड के लिए अपन क्या करेंगे? दूसरे मेथड के अंदर जो फैक्टर आया, यहाँ पर जो फैक्टर आया वो x प्लस 1 फैक्टर आया, तो x प्लस 1 फैक्टर से अपन इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। जैसे कि ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को अपन लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो x से x कैंसिल, तो ये बचा एक्स स्क्वायर, सेम पावर और इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन ने लिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म आएगी। यहाँ पे जो भी ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र में जितनी टर्म आएगी उतनी ही टर्म यहाँ पर आएगी। तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, फिर प्लस का साइन, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर आएगा। फिर अपन डिवीज़न में माइनस करते हैं, तो डिवीज़न में माइनस करने पर नीचे वाली जो टर्म होती है, नीचे वाला जो पद होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे वाला नंबर साइन माना जाएगा जो अपन ने चेंज किया है। तो ये दोनों सेम है, तो सेम में से सेम को माइनस करने पर 0 आएगा, सेम में से सेम को माइनस करने पर यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस किया, 13 में से 1 को माइनस किया, 12x स्क्वायर आ गया प्लस 32x। फिर यहाँ पे 12x स्क्वायर को अपन x से डिवाइड करेंगे, तो 12x स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x से x कैंसिल, तो कितना बचा? 12x बचा, तो यहाँ पर आ गया प्लस 12x, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस 12x। फिर इस 12x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टर्म है तो 2 टर्म आएंगी, तो 12x को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 12x स्क्वायर, और 12x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 12x। फिर माइनस करते हैं, माइनस करने पे नीचे वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाले पद का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 32 में से 12 को माइनस किया तो ये 20x और ऊपर बचा है 20, तो ये प्लस 20 को नीचे उतार देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 20x है, इस 20x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा, तो यहाँ पर आया 20। फिर इस 20 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20x प्लस 20। फिर माइनस करने पे इनका साइन चेंज होता है, ये दोनों नंबर
सेम है और अपोजिट साइन है तो ये 0 आ जाएगा। ये दोनों नंबर सेम है और साइन अपोजिट है, 20 में से 20 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा है थर्ड क्लास में या थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा है कि अपन ने जो डिवीज़न किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो ये जो आएगा पॉलिनोमियल जो आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से तो ये सेम है, मैं पहले समझा चुकी हूँ, ये वाला स्टेप आ गया। फिर इसके बाद ये करेंगे। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।